नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। इस वक्त देश में एक बार फिर से आर पार की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है, या फिर ये कहें कि दोनों ही राष्ट्रीय दल एक बार फिर से बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आमने सामने हो गए। और मुद्दा है देश की सुरक्षा को लेकर के। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। राहुल गांधी को आतंकी कहे जाने पर यूथ कांग्रेस में काफी ज्यादा गुस्सा है। इस अभद्र भाषा को लेकर के पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस इंडियन तरीके से अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत ही गंभीर स्थिति है। आखिरकार कौन देश की सुरक्षा के लिए सही, कौन देश की सुरक्षा पर सवाल, ये एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। फिलहाल हम चर्चा शुरू करते हैं और जानेंगे कि क्या है पूरा मुद्दा और क्यों इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रांजल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे और राजनीतिक विश्लेषक अनिल त्रिपाठी। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है जी। जिस तरीके से पूरा कांग्रेस इस वक्त सड़क पर नजर आ रहा है और कांग्रेस का इंडिया यूथ कांग्रेस जो विंग है वो अब लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और सवाल उठा रहा है कि आखिरकार क्यों उनके नेता राहुल गांधी के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराने तक की बात कही गई है और लगातार इसको लेकर के शिकायत करने पुलिस थाने भी नेता पहुंच रहे हैं। क्यों बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी के लिए? देखिए स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि इस तरीके के बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी की नजर में है जितना हमारा अन्य नेताओं के लिए सम्मान है। मैं फिर कहता हूं आपसे कि जो भी बयान दिए गए हैं उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, एक बार उनसे पूछ लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों का कतई समर्थन नहीं करती है, ना ऐसे बयानों में विश्वास रखती है। हर व्यक्ति की अपनी सामाजिक मर्यादा है, हर व्यक्ति का अपना कद है और राहुल गांधी जिस देश के सम्मानित नेता हैं, हम सब भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विषय कई एक है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देते हुए राहुल गांधी के उस बयान को ढकने की कोशिश की है। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के या किसी हमारे सहयोगी दल के किसी मंत्री ने, किसी विधायक या किसी सांसद ने क्या राहुल गांधी जी के लिए कहा। देखिए, निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात का खंडन कर रही है और इस बात के लिए सिरे से हम ये कह रहे हैं कि हमारा इस तरीके के बयानों से कोई लेना देना नहीं है, ना पार्टी इसमें विश्वास रखती है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये कहने को तैयार होती है स्नेहा जी कि राहुल गांधी को आखिर विदेश में जाते ही रोका जाता है? ये सवाल नया नहीं है। राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तब तब जाकर के भारत की हमेशा भारत के ऊपर प्रहार करते हैं, भारत की संस्कृति के ऊपर प्रहार करते हैं, भारत की विरासत के ऊपर प्रहार करते हैं और यही नहीं, भारतीय सेनाओं पर भी सवाल और प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। वो विशुद्ध रूप से जो राहुल गांधी जी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान जो कृत्य किया और देश को बदनाम करने का जो कुचक्र रचा, खालिस्तानियों के इशारे पर जो राहुल गांधी जी ने इस देश को विभाजित करने का षड्यंत्र रचा, ये उसको छुपाने का एक प्रोपेगेंडा है कांग्रेस पार्टी का कि तमाम तरीके से प्रदर्शन करिए और जनता का ध्यान भटकाइए। अरे भाई, ये पहला मामला नहीं है। मार्च 2023 में राहुल गांधी जब ब्रिटेन की यात्रा पर गए तो देश में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन की धरती पर कदम रखते हैं वहां जाकर के इनके मोबाइल में पेगासस इंस्टॉल हो जाता है और पेगासस का जिन्न निकाल लेते हैं और पेगासस के जिन्न पर देश की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। अरे भाई, आप देश के सांसद हैं, ये क्यों भूल जाते हैं? आप भारत पेगासस के जिन्न पर देश की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। अरे भाई, आप देश के सांसद हैं, ये क्यों भूल जाते हैं? आप भारत देश के नागरिक हैं। आप इटली में नहीं पैदा हुए हैं। क्या आप इटली में पैदा हुए हैं? ये बात राहुल गांधी को बतानी चाहिए इस देश, लेकिन नहीं बताएंगे। आप देश पे बात करिए, आप देश की सीमाओं के अंदर रहकर के बात करिए। जो भी बात करनी है, हमारा आपका विषय हो सकता है, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता
आपकी भारत के अंदर हो सकती है, लेकिन हम जब देश से बाहर हों तो ये हमारा नैतिक दायित्व है, नेता विपक्ष के नाते भी, देश के एक सम्मानित नागरिक होने के नाते भी, कि हम उस समय एक आवाज और एक आवाज के साथ सुर में सुर मिला करके बात करें। ये वही राहुल गांधी है स्नेहा जी, जिनके स्टेटमेंट को आधार बनाकर, जो जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, उनके स्टेटमेंट को आधार बना करके पाकिस्तान ने यूएन में मुद्दा उठाया, यूनाइटेड नेशन में। ये कैसी हरकतें करते हैं राहुल गांधी, मुझे तो बड़ा हैरत होती है। मुझे लगता है कि आज भी राहुल गांधी लर्निंग इन प्रोसेस है। आज भी राहुल गांधी, मुझे लगता है कि छुटभइये नेता इतना भी राजनीतिक। ठीक है विकास जी, जवाब दीजिए। विकास जी, सबसे पहले सवाल पूछा था प्रांजल जी ने कि आखिरकार अगर आप कह रहे हैं कि इन बयानों से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो आप इन नेताओं पर, इन कैबिनेट मिनिस्टर्स पर, इन सांसदों पर कब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सरकार आपकी है। सबसे पहला सवाल ये उठाया था उन्होंने। मुझे लगता है कि इस पर पार्टी अपने स्तर से विचार कर रही होगी और जो भी उचित निर्णय होगा वो पार्टी करेगी। दूसरी चीज मुझे लगता है कि स्नेहा जी 2-3 चीजें बड़ी अच्छी पूछी मेरे साथी जी। जरा ये बता दीजिए कि बिट्टू का बयान हो या तमाम नेताओं के बयान जो बता रहे हैं, ये बयान आए कब? यकायक आ गए। एक तरफ तो कहते हैं कि देश के सम्मानित नेता है राहुल गांधी और सम्मानित विपक्ष के नेता हैं, हम भी मान लेते हैं। क्या कभी मान लेते हैं? अब डरो मत मान लेते हैं क्या होता है भाई? मान लेते क्या है? ये जबरदस्ती क्या है? ये मान लेते क्या? मत मानिए, आप राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, उसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रांजल जी एक मिनट, विकास जी एक मिनट। विकास जी, अभी आपने कहा कि आखिरकार इन नेताओं के बयान आए कब, मतलब राहुल गांधी के बयान के बाद आए ये बयान? मुझे पूरा मुझे सुन लीजिए स्नेहा जी, मेरा आग्रह है आपसे। इन बयानों के आधार आए, सबसे बड़ी चीज ये किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करती। हम इस तरीके के बयानों का कतई समर्थन नहीं करते। तो बताइए कब कार्रवाई हो रही है ना? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पक्ष रख रहे हैं, आप कार्रवाई कब हो रही बताइए? आपकी सरकार, आप प्रवक्ता है उस पे कि हमारी सरकार इस पर नहीं कब कर रहे हैं ना? अरे भाई, ये क्या बंद कमरे में कार्रवाई हो रही है क्या? माइक डिबेट टीवी पे क्यों नहीं एक बयान आ रहा हो? कोई बता दे मुझे, कब कर रहे हैं कार्रवाई? यही बता दे कब कर रहे हैं कार्रवाई, बताएं कब हो रही है कार्रवाई भैया? आपके डेली नंबर बढ़ रहे हैं, कोई जुबान खींच रहा है तो कोई आतंकवादी बता रहा है, डेली नंबर बढ़े और आप उसको क्या ड्राफ्टिंग हो रही है क्या? क्या कर रहे हैं? कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं भैया? कह लिया आपने सर, अगर कुछ बाकी रह गया हो तो मेरा आग्रह। अरे जो पूछा हूं उसका जवाब आप दे दीजिए। अभी आप घुमा के पूरा 70 साल का इतिहास नहीं बताइए। आप देश के विपक्ष के नेता के ऊपर इतने अशोभनीय, मोदी योगी जी कब कार्रवाइयां कर रहे हैं, कब वो कैबिनेट से बर्खास्त कर रहे हैं, कब वो भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त कर रहे हैं, ये बताइए। जी कह रहे हैं मुझे पूरा सुनिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जरा सुन लेते हैं और जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप फिर सवाल खड़े कीजिएगा। जी विकास जी, नहीं हो हमारे साथ। कौन आपको डरपोक कर रहा है भैया? कौन डरपोक कह रहा है? आप जवाब दीजिए कि देश में आपके मुंह से एक जबान नहीं फूटती है, और जैसे ही अमेरिका जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, तमाम तरीके के आपके बयान आने लगते हैं। तो मैंने बोला तो इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है भाई? आप अरे भाई, विदेश मंत्री जी क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? प्रांजल जी एक मिनट, विकास जी काम कर रही है। फर्जी क्या भाई? यहाँ क्यों झूठा ज्ञान फैलाया जा रहा है? एक मिनट प्रांजल, विकास जी दोनों लोग शांत होइए। विकास जी, अभी एक सवाल उठाया था अनिल त्रिपाठी जी ने, प्रांजल जी ने तो तमाम सवाल उठाए, उसके भी जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक सवाल याद आ गया जो अनिल त्रिपाठी जी ने उठाया था। अनिल त्रिपाठी जी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को लेकर के ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर वाकई उनकी कोई भी कार्रवाई संदिग्ध है तो उन पे क्यों नहीं पीएम मोदी के द्वारा कार्रवाई करा दी जा रही है, और क्यों नहीं सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जांच बैठवा दी जा रही है? विकास जी देखिए जी, ये विषय सरकार का है और सरकार अपने स्तर से काम करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूँ। दूसरी चीज मुझे लग रहा है कि जब कार्रवाई की बात आती तो उस कार्रवाई के रूप में आप ये देखिए, राहुल गांधी को देश में बयान देने की क्यों नहीं जरूरत पड़ती? आप देश के अंदर, मैंने तो यही कहा ना कि आप देश में बयान दीजिए, हमारा स्वागत है। तमाम तरीके के बयान दिए। यही राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद कहते हैं हिंदू हिंसक है, संसद में खड़े होकर कहते हैं हिंदू हिंसक है, और यही राहुल गांधी 2023 अमेरिका दौरे से पहले
जस्ट पहले कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद अमेरिका दौरे पर जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन कर्नाटक का चुनाव आप जीत करके जाते हैं। तो ये राहुल गांधी की संस्कृति है। दरअसल वो देश को कटघरे में खड़ा करके वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। ये वही वोट बैंक है। मैंने एक उदाहरण के सहित आपको बताया कि जब आप ये कहते हो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातें होती हैं और कहते हो ये भटके हुए युवा, आतंकवादियों को भटके हुए युवा किसने कहा? ये क्या पूरा देश नहीं जानता है? कृष्णा जी, और आतंकवादियों को फांसी देने वाली सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने वाले, आंसू बहाने वाले आतंकवादियों की मौत पर वो कौन लोग हैं? ये पूरा देश जानता है कृष्णा जी, बट अपने गिरेबान में नहीं झांकना है, अपनी गलतियों पे नहीं। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 4 अप्रैल 2013 को CII के एक कार्यक्रम में चीन की तारीफ की थी और 4 अप्रैल 2013 को किसकी सरकार थी? मुझे बताइए आप, किसकी सरकार थी 4 अप्रैल 2013 को? और CII के ऑफिशियल कार्यक्रम में राहुल गांधी चाइना की तारीफों के पुल बांध रहे थे। ये है राहुल गांधी। जब चीन के सैनिकों को हमारी सेना के सैनिकों ने गलवान में मुंह खिलाई और चीन की मीडिया में चीन के रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया अपनी विकास जी, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी बोल देना 2 लाइन। प्रांजल जी 1 मिनट रुक जाइए। अरे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता सर्जिकल स्ट्राइक पे भी बोल देना साथ साथ। प्रांजल जी 1 मिनट। विकास जी, ये तमाम मुद्दे गिना करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो नेताओं के बयान आएंगे भले निजी बयान है लेकिन सही बयान है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली चीज ये है कि जो ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार उन केंद्रीय मंत्री या उन सांसदों विधायकों के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, मैंने उदाहरण के सहित बता दिया कि मुझे ये बता दें कि मोदी जी को एक राज्य के सम्मानित राज्य के मुख्यमंत्री को मौत का सौदागर कहने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई की। ये बता दें कि चाइना की तारीफ करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई की। ये बता दें मुझे कि जिनके बयानों का आधार बना करके भारत को पाकिस्तान ने यूएसए घेरा, मुझे बता दें कांग्रेस पार्टी के उन्होंने क्या कार्रवाई की उन नेताओं के। विकास जी, अभी अनिल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं ले जाऊंगा जी। बनाए गए कानून के हिसाब से, जो कानून कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में पारित हुआ था, उस कानून के हिसाब से जब सदस्यता गई राहुल गांधी की और उनकी सदस्यता रद्द करने क्या केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे उस कानून के हिसाब से कार्रवाई की। कितना हो हल्ला मचाया था इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। जरा पूछ लीजिए इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कि चलिए ईडी के केस में आप जमानत पे हैं, नेशनल हेराल्ड का केस आप पे कब से लगा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेशनल हेराल्ड का केस आप पर फाइल हुआ था? जरा पूछ लीजिए इनसे। उसमें भी आप दोनों बेल पे हैं, उस भ्रष्टाचार के केस में भी आप दोनों बेल पे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं आपको कि ऐसे विषय जिनमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात आए, तो चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, और चाहे एक आम नागरिक खड़ा होना चाहिए। आपको देश में आना है लौट करके। ये बात राहुल गांधी क्यों भूल जाते हैं विदेश जाकर के? देख रही एक सेकंड विकास भाई मैंने सुना है आपको, बहुत अच्छे से सुना है। अरे आपने कितना सुना? अरे सुनिए तो भाई, आप मुझे बता दीजिए। नहीं आतंकियों की मौत पर आंसू बहाने आप पहले सुनिए, आप थोड़ा सन करिए। आप इतने 70 साल के इतिहास के पहले मणिपुर और सर्जिकल स्ट्राइक पे आप बोल लेते हैं। आप जब पैदा भी नहीं हुए उसके इतिहास आप किताब के ज्ञान ना बांटिए, आप चुप होकर सुनिए। आप भाई, आप स्क्रिप्टेड जो भारी टिप्पणियों के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हो जाएंगी, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, शांत होने वाले हैं। विकास जी जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, हमेशा राहुल गांधी के अंदर जब भी विदेश जाते हैं तो एक देश विरोधी जिन्न घुस जाता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ी झाड़ फूक करानी कि वो आज एक सामान्य सांसद या सामान्य नागरिक नेता प्रतिपक्ष हैं। और मुझे लगता है कि यही फर्क है आज के विपक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में, कि आज के विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है कि जिसके ऊपर सरकार ये विश्वास कर सके कि उसे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे देश या UN में भेजा जा सके। ठीक है।